तो इसके कुछ हम लोग प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसका प्रारंभिक नाम कुतुब अल-दीन था। इसे एक व्यापारी ने खरीदा और इस व्यापारी से निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा और अब्दुल अजीज कुफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्रों के साथ सैन्य प्रशिक्षण दिया। हमने ये पहले ही बताया था कि तुर्की में एक प्रथा थी कि जो गरीब बच्चे होते थे उसे व्यापारियों के हाथों बेच दिया जाता था और व्यापारी उसे सैन्य प्रशिक्षण देकर राजा के हाथों में बेच देते थे और राजा अपने मन मुताबिक उनके साथ कार्य करवाता था। तो उसी प्रथा का एक शिकार हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसे सबसे पहले एक व्यापारी ने खरीदा और उस व्यापारी से किसने खरीदा? निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। काजी किसे कहते हैं? तो जो इस्लाम धर्म के जो मुख्य धर्म, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं उसी प्रकार के मुस्लिम धर्म में काजी होते हैं। तो अपने पुत्र के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य प्रशिक्षण दिया और उसके बाद अब्दुल अजीज कुफी ने उस व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदकर अपने पुत्रों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य प्रशिक्षण दिया। और बाद में जब अब्दुल अजीज कुफी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र अब्दुल अजीज कुफी के पुत्र किसको बेच देते हैं? तो मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी को बेच देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को और तब से हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी कि पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। हसन निजामी नामक एक दरबारी लेखक रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में, जिसने ताज उल मासिर नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का संपूर्ण वर्णन है। तो हसन निजामी यह क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दरबारी लेखक था। इसने एक किताब लिखी ताज उल मासिर जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का संपूर्ण वर्णन है। और अब देखते हैं इसकी मृत्यु। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो एक घोड़ा पर हॉकी की स्टिक से खेला जाने वाला खेल है। तो उसी के दौरान खेलने के दौरान 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक घायल हो जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कैसे मृत्यु होती है? तो 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर यानी कि चौगान या पोलो खेलने के दौरान। तो ये तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके पुत्र आराम शाह के बारे में, जो छोटा सा फैक्ट है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इल्तुतमिश, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।